नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। ट्रैक्टर रिव्यू की इस खास सीरीज में आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडो फार्म के एक ट्रैक्टर का जो पूरी तरह मेड इन इंडिया है। जी हां, इंडो फार्म के जो ट्रैक्टर हैं वो 100% मेड इन इंडिया है। इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। और इस सीरीज में आज जो हम ट्रैक्टर जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं वो है 3055 DI-HT। ये 50 से 60 HP के सेगमेंट का ट्रैक्टर है, लेकिन इसके साथ ही ये माना जाता है कि हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर है। हालांकि ये 60 HP से कम है, लेकिन इसके जो पूरे स्पेसिफिकेशंस हैं वो किसी हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर से कम नहीं है। ये ट्रैक्टर कैसा चलता है, किसानों को इस ट्रैक्टर पे कितना भरोसा है, उनका खुद का रियल एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ खुद एक किसान मौजूद हैं। नमस्ते विजयपाल जी। नमस्कार जी। तो कब से आप ट्रैक्टर चला रहे हैं? इसे 3-1 महीना है जी इसको। 3 महीने से आप ये ट्रैक्टर चला रहे हैं। पहला ट्रैक्टर है, इससे पहले भी ट्रैक्टर चलाया? पहले ट्रैक्टर 10वां ट्रैक्टर जी है। 10वां ट्रैक्टर है। हाँ। कौन कौन से ट्रैक्टर चलाया आपने? पहले आइसर चलाए, अच्छा फिर महिंद्रा हो, अच्छा फिर जीटर हो, अच्छा फिर उसके बाद जॉन डियर हो, अच्छा। उसके बाद हॉलैंड हो, हाँ। उसके बाद ये तो हाँ। आपने लगभग सारे ट्रैक्टर पे हाथ हाँ, अपना सेट किया हुआ है। बीच में हिंदुस्तान भी लिया। अच्छा हाँ। अच्छा, कोई ट्रैक्टर ऐसा नहीं है जो मतलब आपने छोड़ा हो? सारी टॉप कंपनीज के ट्रैक्टर आपने ट्राई किए हुए हैं। हाँ। अभी 3 महीने से आप ये वाला चला रहे हैं, हाँ। 3055 DI। तो कैसा है ट्रैक्टर? मजबूत है, दमदार है? हाँ जी, दमदार है। क्या क्या काम कर लेते हैं इस ट्रैक्टर से? हम कंप्यूटर भी चला लें, रोटर भी चला लें, हेरन में भी चला लें, अच्छा कॉम भी कर लें। अच्छा। हाँ। सामान लाने ले जाने, ढोने, हाँ। अनाज ढोने। अनाज ढोने। किस किस की खेती करते हैं आप? गन्ना बोते हैं, अच्छा। धान, अच्छा बाजरा है, अच्छा ज्वार है, कपास है। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। और खुद अपने खेत के लिए इस्तेमाल करते हैं या थोड़ा बहुत आप उस पे भी चलवाते हैं? जैसे कई लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं फिर अपना बाकी किसानों को भी किराए पे किराए पे भी चलाना है। अच्छा, किराए पे भी चलाते हैं। हाँ। तो ट्रैक्टर की हम टेक्निकल डायमेंशन समझेंगे, लेकिन उनसे पहले एक बार चला के इसका फीडबैक ले लिया जाए। कैसा चलता है ट्रैक्टर, कितना स्मूथ है, एक बार टेस्ट ड्राइव इसका हो जाए। तो इस वक्त हमारे साथ इंडो फार्म के एरिया मैनेजर हैं जर्जेश खान जी मौजूद हैं। आपसे पहले जो विजयपाल किसान थे वो इस ट्रैक्टर के बारे में बता रहे थे कि उनका ये 10वां ट्रैक्टर है। उन्होंने महिंद्रा, सोनालिका, आयशर, हिंदुस्तान सारे ट्रैक्टर ट्राई किए हुए हैं। अब उन्होंने जाके मेड इन इंडिया का ये इंडो फार्म का जो ट्रैक्टर है 3055 DI-HT ये ट्रैक्टर खरीदा है और वो बता रहे थे काफी अच्छा ट्रैक्टर है। ये तो किसान का रिव्यू हो गया, उन्हें पसंद आया, लेकिन जो किसान इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं उनके एंगल से समझना चाहेंगे कि इस ट्रैक्टर में ऐसा क्या खास है। इसका लुक बिल्कुल हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर जैसा है, लेकिन आप बता रहे थे 60 कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है, मतलब लुक हैवी ड्यूटी वाला है लेकिन प्राइस थोड़ा कम है। तो शुरुआत इंजन से ही कर लेते हैं या कुछ और पॉइंट है जो इसमें अच्छा है, तो आपसे वो भी जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, एक्चुअल में क्या है कि ये जो ट्रैक्टर हमारा 3055 DI-HT ये 60 HP कैटेगरी में आता है और 4088 cc का इनका इंजन है। ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 16 के टायर इसके रियर टायर है, 750 के इसके अगले फ्रंट टायर हैं। दूसरा क्या है कि जैसा कि हमारे पहले कस्टमर ने हमें इनके ट्रैक्टर के फीडबैक दिया पॉजिटिव। हमारे बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो पहले इंडो फार्म ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं और रिपीट करके दोबारा उस ट्रैक्टर को बाईबैक करके हमारे इंडो फार्म लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो इंडो फार्म से संतुष्ट है तो ही वो हमारे दूसरा ट्रैक्टर ले पा रहे हैं। अभी मैं इस ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा इनके इंजन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि इस इंडो फार्म 3055 DI में इसका जो बॉनेट है एरोडायनेमिक बॉनेट है। इसमें हमने ट्रैक्टर के बॉनेट को खोलने के लिए किसान की सुविधा के लिए हमने इसमें जैक लगाया हुआ है, जो ऑटोमेटिक जैक है। जैसे ही हम बटन को पुश करते हैं बॉनेट खोलने के लिए तो ऑटोमेटिक बॉनेट ऊपर अपने आप ऊपर चला जाता है। अब आ जाते हैं इंजन के ऊपर। इंजन में ये ट्रैक्टर 4 सिलेंडर इंजन है। इसमें कूलेंट के लिए अलग से हमने बॉक्स लगाया हुआ है जो
जिसकी वजह से कूलेंट यदि हम डालते हैं तो क्या है कि इंजन ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने के बाद में भी ये गर्म नहीं होता है। इस ट्रैक्टर के साथ साथ में इसका जो रेटेड आरपीएम है वो 2200 रेटेड आरपीएम है इनका, और 4 सिलेंडर की इंजन में 60 एचपी की कैटेगरी में ये ट्रैक्टर सारे ट्रैक्टरों से दमदार ट्रैक्टर है। एंड इनकी हॉर्स पावर के हिसाब से मैं बात करूं, इनके माइलेज के हिसाब से मैं बात करूं, तो ये बाकी कंप्यूटर ट्रैक्टर इससे बहुत दूर हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ इसके टायर भी बहुत बड़े हैं, और खास तौर पे इसका जो रियर टायर है ये मुझे साइज नॉर्मल टायर से बड़ा लग रहा है। मैंने इतना बड़ा ट्रैक्टर अभी तक तो फिलहाल नहीं देखा, इतने बड़े टायर वाला ट्रैक्टर। तो टायर के डायमेंशन क्या है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा है, ओवरऑल काफी बड़ा ट्रैक्टर दिख रहा है। जी मैडम, आपने सही कहा बिल्कुल। इसके टायर जैसा कि 16, 9, 28 के जो रियर टायर आते हैं, और हम बेसिकली इस ट्रैक्टर में जो टायर रियर यूज करते हैं वो MRF, गुडियर एंड अपोलो टायर ही यूज करते हैं। मोस्टली हम MRF के टायर कस्टमर की पहली पसंद होती है, तो MRF के टायर ही हम ज्यादा यूज करते हैं। बट कई जगह क्या होता है कि वहां पर MRF के टायरों को पसंद नहीं किया जाता है, तो इसलिए वहां पे दूसरे ब्रांड के टायर यूज करते हैं, जैसे MRF एंड अपोलो। अब मैं अगले टायरों की, फ्रंट टायर की बात करूं तो इनके जो फ्रंट के जो टायर हैं वो 750 के टायर आते हैं। 60 एचपी कैटेगरी में इस ट्रैक्टर की कैटेगरी में ये जो फ्रंट टायर आते हैं वो 750 के ही टायर आते हैं, जो कस्टमर के लिए चलाने में आसानी होती है। इस ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये 410 है, जो काफी ट्रैक्टरों से और बाकी ट्रैक्टरों से काफी ज्यादा है, जिससे क्या है कि ट्रैक्टर को नीचे से ऊपर नीचे ऊंचा नीचे जो आता है उसमें आसानी से इसको ट्रैक्टर को पार कर जाता है। इस ट्रैक्टर की मैं ग्राउंड लेंथ की बात करूं तो 3810 mm है, जो बाकी ट्रैक्टरों से काफी ज्यादा है। इस ट्रैक्टर की चौड़ाई की बात करूं मैं तो ये ट्रैक्टर की 1814 mm इसकी चौड़ाई है, एंड हाइट की बात करूं तो 1710 mm इसकी हाइट है, जो बाकी ट्रैक्टरों से बहुत ज्यादा है। इस ट्रैक्टर की ऊंचाई के और लंबाई के फायदे किसान को बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसमें जो ब्रेक सिस्टम है, ट्रांसमिशन है, ड्राइविंग सीट है, और साथ ही आपका जो क्लच है उसमें भी इंडोफार्म ने कुछ अलग रखा है, या जो स्टैंडर्ड चल रहा है 50 से 60 एचपी कैटेगरी वाले ट्रैक्टर्स में वही सारे फीचर्स हैं। जी मैडम, मैं एक्चुअल में क्या है कि इनकी क्लिच के बारे में मैं बात करूं तो ये ट्रैक्टर का क्लिच ये डुअल क्लिच में आता है, जो किसान को डुअल क्लिच का उपयोग करते हुए अपने इम्प्लीमेंट में यूज करते टाइम पे डुअल क्लिच का यूज करते हैं। दूसरा क्या है, इस ट्रैक्टर के साथ में हमारा पावर स्टीयरिंग है, और पावर स्टीयरिंग हम स्टीयरिंग जो यूज करते हैं इस ट्रैक्टर में वो राणे कंपनी की है, जो या तो गाड़ियों में आती है या ओनली इंडोफार्म ट्रैक्टर में आती है, जिसको जो काफी स्मूथ है, कस्टमर को चलाने में, किसान को चलाने में बड़ा आसान महसूस होता है। इस ट्रैक्टर के मैं गियर की बात करूं तो ये ट्रैक्टर साइड गियर में मिलता है। साइड गियर जो काम करते टाइम पे आसानी से हम इसको शिफ्ट गियर को एक से दूसरे गियर में शिफ्ट कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर के आगे मैं यदि बात करूं इसके गियर बॉक्स की तो एक कॉन्स्टेंट मैश गियर है, जो 8+2 स्पीड में गियर आता है, और इस ट्रैक्टर के साथ में जो इसकी सीट जो हमने इसमें दी हुई है वो एडजस्टेबल सीट है, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे भी इसको किया जा सकता है। जयेशी, काफी दमदार दिख रहा है अभी तक तो ट्रैक्टर, और साइज बड़ा है तो शायद वेट भी ज्यादा उठा लेता होगा, और सामान ढोने में भी ज्यादा वजन का सामान लेके ट्रैक्टर दौड़ सकता होगा। क्या है इसकी पुलिंग कैपेसिटी, और कितना इसके हाइड्रोलिक कैपेसिटी में पावर है, जिससे ये खेती वाले जो सारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनको उठा सकता है? मतलब मैडम इसकी एक्चुअल में क्या है कि हैवी लिफ्ट में हमारा ट्रैक्टर आता है। इसकी लिफ्ट की बात की जाए तो ये 2200 kg लिफ्ट को, ये वेट को उठा सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसकी जो पुलिंग जो पावर की आप बात कर रही है, इस ट्रैक्टर पे यदि हम किसान की बात करें तो किसान इस पे लगभग 1500 से 1800 टन तक वजन की ढुलाई आसानी से कर लेते हैं। तो इसका मतलब करीब ये 18,000 से 18,000 किलोग्राम तक वजन आसानी से ढुलाई कर सकता है। इतना तो एवरेज है। उस टाइम जब इतना हैवी लोड ट्रैक्टर लेके चलते हैं तो कोई लोड इंजन पे पड़ता है? क्योंकि कई बार ऐसे भी सीन देखे हैं कि ट्रैक्टर पलट जाता है, ब्रेक स्मूथली नहीं लगते, या ट्रैक्टर के फ्रंट टायर उड़ जाते हैं। उसका कनेक्शन टॉर्क से होता है, राइट? क्योंकि पुलिंग कैपेसिटी कितनी है किसी भी ट्रैक्टर में, वो टॉर्क पे भी डिपेंड करता है कि कितनी पावर उसके इंजन में है। तो इसका टॉर्क आप बता रहे थे 215 है जी। तो जब ये 20,000 या 18,000 किलोग्राम वजन लेके दौड़ता है, तब इसमें कभी कस्टमर्स का कोई फीडबैक आया है, कोई मुश्किल पड़ती है खींचने में या ब्रेक लगाने में?
नहीं मैडम, एक्चुअल में क्या है, इनकी लंबाई अधिक होने के कारण ये आगे से ट्रैक्टर उठता नहीं है। अच्छा। ठीक है, ट्रैक्टर आगे से उठता नहीं है। दूसरा क्या है, इसकी जो डिजाइन जो हमने की हुई है वो इस तरीके से की हुई है कि ट्रॉली का जो, यदि हम लेवल इसका सेंटर से करते हैं, अच्छे से इनका हुक अच्छे से वो करते हैं, और आगे से ट्रैक्टर की लंबाई होने के कारण वो पीछे कितना भी वजन है ट्रैक्टर आगे से उठेगा नहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं डिजाइन इसको कुछ इस तरह से किया है कि अगर हैवी लोड लेके ट्रैक्टर चल रहा है, कमर्शियल यूज में कुछ काम हो रहा है, तो भी ट्रैक्टर की लेंथ इतनी ज्यादा है कि जो पीछे ट्रॉली में वेट है उसको बैलेंस आउट कर लेता बिल्कुल, है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ट्रैक्टर के पलटने, स्किड होने या फिर उठने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें हमने दूसरा इसमें जैक के लिए जो इसमें स्पेशल ट्रॉली के जैक होते हैं, उसके लिए हमने अलग से वॉल दी हुई है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि सिर्फ हम जैक को यहीं से कंट्रोल किया जा सकता है, अप एंड डाउन किया जा सकता है। ओके। यहाँ पे इसमें हमने 2 वॉल दी हुई है, जिसमें आसानी से जैक की नली को इसमें हम जोड़ सकते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। जजेश जी, टेस्ट ड्राइव हो गया, आपने भी टेस्ट ड्राइव करके दिखा दिया। किसान जो हमें मिले उन्होंने भी बता दिया कितना अच्छा ट्रैक्टर है। मैंने खुद इसका टेस्ट ड्राइव लिया, थोड़ा हैवी तो मुझे लगा और ब्रेक भी काफ़ी दमदार थी, हालांकि मुझे थोड़ा हार्ड लगी अपने हिसाब से, क्योंकि शायद मैं इतना हैवी व्हीकल नहीं चलाती, कार चलाती हूँ, उसके ब्रेक काफ़ी स्मूथ होते हैं। बट ओवरऑल मैं कहूँगी जो किसान पूरा बड़े बड़े फील्ड्स में काम करते हैं, शायद उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्टर है, हैवी ड्यूटी जैसा ट्रैक्टर है। और सबसे बड़ी एक जो चीज होती है, किसान लुक भी बहुत देखते हैं ट्रैक्टर का, तो उसका लुक काफी इंप्रेसिव, एकदम बड़ा भारी भरकम चौड़ा ट्रैक्टर है। और जब पहला एक किसानों की नजर जाती है वो साइज पे ही जाती है कि ट्रैक्टर घर ला रहे हैं, तो कई बार वो सोचते हैं छोटा मिनी ट्रैक्टर नहीं, एक बड़े साइज का ट्रैक्टर लाना है, तो इस उम्मीद पे ये खरा उतरता है। एक बार आपसे प्राइस के बारे में भी जान लेते हैं, अगर किसान घर लेके जाएंगे तो कितना उनको प्राइस इसके लिए पे करना पड़ेगा? जी मैडम, एक्चुअल में क्या है, इस ट्रैक्टर की प्राइस की बात करें तो ये ट्रैक्टर का हमने जो MRP रखा है वो 7.5 लाख 7,50,000 रुपये रखा है। बट इसमें डिस्काउंट आप यदि आप डीलरशिप आएंगे तो हम इसमें डिस्काउंट कर देंगे, उचित रेट में हम आपको देंगे। बाकी ट्रैक्टरों से इस कैटेगरी के हॉर्स पावर के हिसाब से देखा जाए तो उनसे हम काफ़ी सस्ता ट्रैक्टर दे सकते हैं आपको, अपने ग्राहक को। इंडोफार्म की ये वन ऑफ द USP है कि उनके ट्रैक्टर जो सेम कैटेगरी में दूसरे HP वाले ट्रैक्टर्स हैं उनसे कीमत आपको थोड़ी कम मिलेगी। ये उनकी USP है कि उसमें अच्छा माइलेज मिलेगा, परफॉर्मेंस जो सेम HP के ट्रैक्टर हैं उतनी मिलेगी, लेकिन कीमत थोड़ी आपको कम मिलेगी। तो किसान अगर थोड़ा सस्ते बजट का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो इंडोफार्म के ट्रैक्टर्स को एक बार चेक कर सकते हैं। वारंटी लेकिन शायद आपकी थोड़ी कम है, 1 साल की वारंटी है, राइट? जी मैडम, अभी एक्चुअल में क्या है कि अभी जो कंपनी ने जो इनकी वारंटी रखी हुई है वो 1 साल या 1000 घंटे जो पहले हो जाएगा वो हमने रखी हुई है। बाकी इन फ्यूचर अभी हमारी चल रहा है मैनेजमेंट का डिसीजन, तो हो सकता है मैं भी आगे ये बढ़ जाए। और दूसरी क्या है कि हमारा जो प्राइसिंग की जो आप बात कर रहे हैं कि प्राइसिंग हमारे बहुत कम है, हमारे प्राइसिंग कम, हमने सिर्फ किसान को, अपने जो किसान भाई है उनको सस्ता ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के चक्कर में हमने अपना प्राइस हमने कम रखा है। एक्चुअल में जो हमारे CMD साहब है उनका एक सपना है कि हमें हरियाणा के लिए, किसानों के लिए हमें पैसे नहीं कमाने, इज्जत कमानी है, इसलिए हमने अपने किसानों के लिए अपने ट्रैक्टरों की प्राइसिंग कम रखी है। बाकी और ट्रैक्टरों की हम बात करें तो उनके हिसाब से हमारे ट्रैक्टर में ज़्यादा ही अच्छे पार्ट्स हैं, वो जो टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी है उनके हम पार्ट्स यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे हम कुछ कम लगा रहे हैं, बस ये है कि हमारे उनसे प्राइसिंग थोड़ी सी कम रखी है, वो सिर्फ किसानों को हम अपना फायदा पहुंचाने के लिए। तो जयजेश जी ने बताया कि इंडोफार्म के जो ट्रैक्टर्स हैं वो किसानों की ज़रूरत को ध्यान में रख के डिज़ाइन किए गए हैं। इनकी एक खासियत ये भी है कि ये पूरी तरह स्वदेशी हैं, मेड इन इंडिया ट्रैक्टर हैं, इस पे लिखा हुआ भी है 100% स्वदेशी। यहाँ इन्होंने अपने देश का फ्लैग लगाया हुआ है और हरे और पीले और वाइट रंग के कॉम्बिनेशन में खूबसूरत ट्रैक्टर डिज़ाइन किया है। अगर आपको दमदार एक ट्रैक्टर खरीदना है 60 HP तक की कैटेगरी में, तो एक बार इंडोफार्म का 3055 DI HT ट्रैक्टर, इसका डायमेंशंस चेक करना ना भूलें। ट्रैक्टर से जुड़ी खबरें और ट्रैक्टर्स के रिव्यू देखने के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।
किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।